Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy and I hope आप सब खैरियत से हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने काम में, फैमिलीज़ के साथ, अपने पर्सनल लाइफ में मुतमईन हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे वीडियो को देखने के बाद, मेरी अनाउंसमेंट सुनने के बाद सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस जेस्चर। और आगे भी मैं उम्मीद करूँगी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको आगे शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करें और मुझे सजेशंस भी दें कमेंट्स में अपने कि हाउ कैन आई मेक दिस एफर्ट बेटर। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये है कि एजिंग जो है एक नेचुरल फिनोमेना है। ऑब्वियसली एवरीवन इज़ एजिंग, हम इंसान भी, जानवर भी, पौधे भी, जो भी लाइव चीज़ है वो एज भी हो रही है। लेकिन यहाँ हम ख़ास तौर पे बात करेंगे ख़वातीन की जो कि 40 के अराउंड हैं, 40 अप्रोच कर रही हैं या 40 क्रॉस कर चुकी हैं। तो उनके जो मसाइल हैं ज़िंदगी के और उनको किस तरह हैंडल करना है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि 40 का होना जो है कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये एक बहुत ही अचीवमेंट है इंसान की कि हमने अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है बाय टर्निंग 40। और इन ड्यू कोर्स हमने बहुत सारे तजुर्बे हासिल किए हैं, वी हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, कुछ नया सीखा होगा, कुछ रिश्ते बनाए होंगे, तो बहुत कुछ है जो 40 का होने में हमने कर लिया। एक तो हमारे मीडिया ने और हमारी सोसाइटी ने ना इतना इस चीज़ को नेगेटिव कर दिया है कि एज औरत के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि औरतें अपनी उम्र छुपाना चाहेंगी। और जैसे कि हमारी मूवीज़ में या नॉवेल्स में होता है कि जी जो भी लीड गर्ल है वो 21 से आगे तो हो ही नहीं सकती। कि मतलब अगर हम सोचें कि कोई खूबसूरत है तो उसको यंग होना भी ज़रूरी है, और अगर वो यंग नहीं है, वो एज क्रॉस कर गया है, तो फिर देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट दैट लेडी, दैट गर्ल, क्योंकि वो उस एज में नहीं रही, वो एज पार कर गई है बेचारी। बट आई वुड से कि दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कई ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सही शुरुआत बहुत आगे जाके की है। और 40 इज़ अ गुड एज, क्योंकि आप बिल्कुल बीच में होते हो। मुझे लगता है कि ये जैसे कि एक इंटरवल है आपकी ज़िंदगी का, यहाँ से तो अब मज़ा आना शुरू हुआ है। आपको कई चीज़ों की समझ आ गई है, काफ़ी कुछ आप अचीव भी कर चुके हैं, और अभी भी आप में वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ बाकी है कि आप जो हैं आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एट 40 हमें क्या बेनिफिट्स हैं। कि 40 पे आने पे होता ये है कि हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादातर के काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी होती है एज़ कम्पेयर टू द यंगर ईयर्स, क्योंकि इसमें हम प्रोफेशनली साउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोफेशनली साउंड, तो उसके साथ साथ वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाते हैं। और ख़वातीन जो कि वर्किंग वीमेन हैं वो फाइनेंशियल स्टेबल होंगी खुद भी, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी फैमिली, उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो इस लेवल पे आने तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर चुके होंगे। और साथ ही फैमिली लाइफ हम लोगों की काफ़ी हद तक जो है वो भी पटरी पे आ चुकी होती है। हमारे बच्चे जो हैं वो एकदम बेबीज़ नहीं रहते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। कि कईयों के तो बच्चे हैं वो टीन्स में आ गए हैं माशाल्लाह से। और वो इनिशियल जो स्ट्रगल का टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी का, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, शादी, बच्चे हों या आपका करियर हो, वो टाइम हम क्रॉस कर चुके हैं। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि हमें वक्त के साथ साथ अब यहाँ तक आने के बाद इंडिपेंडेंस भी आ गई है। जैसे कि पहले होता था कि हम लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे या हमारे एल्डर सिबलिंग्स या और भी कोई ना कोई। लेकिन अब वक्त के साथ पीपल थिंक कि अब हम लोग इतने समझदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अब हम इंडिपेंडेंट भी हो गए होते हैं अपने फैसले खुद करने के लिए। एंड इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 40 के होने तक आपको ज़िंदगी की थोड़ी बहुत समझ भी आ गई होती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत जज करने लगते हैं, आप उतने इमोशनल नहीं रहते जितने आप अर्ली ईयर्स में होते हैं। आप में थोड़ी बहुत अक्ल समझ आ गई होती है, यू हैव लर्न टू बी मोर प्रैक्टिकल ओवर द ईयर्स। आपको ये समझ आ गया है व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो, कौन सी चीज़ को लेकर बैठना है, कौन सी चीज़ को इग्नोर कर देना है, कि वो एक टाइम वेस्टिंग फिनोमिना है, इट्स जस्ट टू कॉस्टली इमोशनली और आइदर वेज।
तो आपको समझ आ जाता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट वर्थ योर अटेंशन, और आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ही फोकस करें। तो ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं। और प्लीज़ आप जब अगर 40 का होने के ऊपर डिप्रेस्ड हैं तो प्लीज़ सबसे पहले ये सोचें कि आप इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्लस एलिमेंट्स हैं, तो दैट विल मेक यू फील बेटर। और उसके बाद अब आप आगे सोचें कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू। तो इसमें कुछ बातें हैं जो 40 का होने पे आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ में ये है कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, आपने ट्राई करना है कि फैटनिंग चीज़ों को अवॉइड करें, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर तो आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता जाता है, और आप जो हैं यू आर मोर प्रोन टू गेनिंग वेट। तो आप फैटनिंग चीज़ें अवॉइड करें, ट्राई नॉट टू हैव टू मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, वो कम कर दें, मना नहीं करें, बंद नहीं कर रहे, कम करें, एंड फोकस मोर ऑन हैविंग प्रोटीन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में अगर आप ऑलरेडी नहीं ले रहे। और घी तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, दूध ज़रूर इस्तेमाल करें, शामिल करें अपनी डाइट में, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही वगैरह। और साथ ही आप कोई ना कोई सप्लीमेंट्स भी लें, बिकॉज आई थिंक एट दिस एज यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा। तो आप मिनरल्स लें, आप कैल्शियम लें, बिकॉज एज फीमेल्स हम लोगों के तो वैसे भी बॉडी में अब कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी 40-45 के बाद। तो यू नो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव अबाउट इट, और हम कैल्शियम इंटेक बढ़ाएं अपना। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप साल में एक दफ़ा अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, पूरा पूरा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर कोई मसला आ रहा है तो आप उसको वक्त से पहले ही हैंडल कर लें। अच्छा, हेल्थ के खाने के साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत हिलते जुलते रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। और अगर आप कोई बहुत ही फुल फ्लेज एक्सरसाइज रिजाइम नहीं फॉलो कर सकते तो एटलीस्ट आप वॉक करें, एक हल्की फुल्की वॉक आप कर सकते हैं। एंड किसी भी तौर से ना आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हेल्थ के बाद दूसरा एलिमेंट आ जाता है आपकी सेल्फ केयर, आपकी अपीयरेंस की। उसमें ये होगा कि आप अपने स्किन का बहुत ख्याल रखें, आप ऐसे कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, आपके फेस को भी, बॉडी को भी, बिकॉज 40 के बाद जो है आपकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी नेचुरली। तो यो आपने उसको हाइड्रेट करने के लिए कोई अच्छी किस्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और आप जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी शुरू कर दें अगर आप अभी तक नहीं कर रहे। तो सन ब्लॉक से ये होगा कि आप अगर धूप से बचेंगे तो आपकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी, बिकॉज धूप लगने से भी जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स और ये सारे मसले शुरू हो सकते हैं। और सन ब्लॉक की वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैंडल हो जाते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कई मॉइस्चराइजर्स या कस्मेटिक्स भी इस तरह से आते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सन ब्लॉक शामिल होता है। तो अब नाउ दैट इज़ योर कॉल कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। फिर मेकअप में आपने कुछ चेंजेस अपने लाने हैं। आपने ट्राई करना है कि आप मैट से ज़रा ग्लॉसी की तरफ जाएं, जैसे लिपस्टिक्स आप थोड़ी सी ग्लॉसी वाली यूज़ करें, और आप अपने फेस को इतना मैटिफाई ना करें पाउडर लगा के ज़्यादा। अगर आप पाउडर यूज़ भी कर रहे हैं तो थोड़ा कम करें, अदरवाइज इट्स प्रेफरेबल कि आप जो हैं ऐसा कोई फाउंडेशन यूज़ करें जो थोड़ा क्रीमी हो, क्रीम बेस्ड हो। उससे ये होगा कि ज़रा मॉइस्चर और शाइन आपके फेस पे रहेगी। और आप अपना आई मेकअप करते हुए भी ट्राई करें कि बहुत मैट किस्म के शेडोज़ यूज़ ना करें, बिकॉज देन दे सेटल बिटवीन योर आई लाइंस, और वो फिर आपकी जो भी फाइन लाइंस अराउंड दी आईज़ हैं और आपके डार्क सर्कल्स हैं वो हाईलाइट होने लग जाते हैं। तो ट्राई वो उसको अवॉइड करें। फिर साथ ही आप जो हैं अपना बालों का ख्याल रखें, आप कोई अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हेयर ट्रीटमेंट्स लें, सीरम्स ज़रूर इस्तेमाल करें, कंडीशनर्स ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ ही आप जो हैं हेयर कलर अपना प्रॉपर, बिकॉज एट दिस टाइम यू नो यू स्टार्ट शोइंग ग्रे हेयर्स, सो हेयर डाई अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छे से लगाएं, ठीक से अपने, मतलब इफ़ यू इवन वांट टू गो ग्रे वो भी कोई इश्यू नहीं है। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल लाइक डूइंग दैट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट देन यू डू इट प्रॉपरली। ये नहीं कि क्लमजी लुक लगे और अच्छा ना लगे। तो यू नो उस सूरत में आपको कोई आपकी ब्यूटिशियन जो है वो आप बेहतर एडवाइस दे पाएगी कि बालों को किस तरह से कलर करना है। हेयर कट भी आप कोई अच्छा करवाएं। अगर आपके बाल इतने अच्छे नहीं हैं और विद एज वो और ख़राब हो रहे हैं तो देन यू शुड हैव शॉर्टर हेयर कट। यू डू कंसल्ट योर हेयर स्टाइलिस्ट ऑन दैट कि आपको क्या हेयर स्टाइल सूट करेगा, बिकॉज हेयर से भी बहुत ज़्यादा आपकी एज पता चलती है। हेल्थ एंड फिटनेस, स्किन, मेकअप, इन चीज़ों के बाद हम बात करेंगे आपके कपड़ों की। येस, योर वार्डरोब, योर अटायर, आपके साथ में जो एक्सेसरीज हैं, ऑल दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि अगर आपने अपने आप को कैरी करना है तो आपको इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपने कपड़े इस तरह के पहनने हैं कि जो आपके बॉडी के प्रॉब्लम एरियाज़ को कवर करें। जैसे कि मोस्टली होता ये कि आफ्टर 40 आप थोड़ा सा जो है वेट पुट ऑन करने लगते हो एंड थोड़ा बल्कीनेस आ जाती है आपकी बॉडी में, तो उसको कवर करने के लिए आप इस तरह के कपड़े पहने जैसे कि बेल शेप्ड होती हैं ना शर्ट्स, थोड़ी सी ए लाइन, वो कि वो आपके वेस्ट और आपके हिप्स को जो है थोड़ा सा कवर कर ले, रादर देन गोइंग फॉर अ डेड स्ट्रेट टॉप आप थोड़ा सा बेल या ए लाइन में कुछ पहने। और इसी तरह से पैंट्स में आप ये ख्याल रखें कि थोड़ा जिप वाले पैंट के बजाय यू गो फॉर जो इलास्टिक वाली होते हैं वेस्ट बैंड्स वाले, गो फॉर दोज, बिकॉज उसमें भी थोड़ा बहुत जो है ना इस तरह के इश्यूज हैंडल हो जाते हैं। फिर साथ ही आपने बहुत ही कलर कोऑर्डिनेटेड रहना है। आपने एकदम जो है बहुत ब्राइट कलर्स एक साथ नहीं पहन लेने, ठीक है, ब्राइट कलर्स अच्छी चीज़ हैं, लेकिन यू हैव टू लाइक बैलेंस देम आउट विद समथिंग लाइटर। जैसे कि लाइट ट्राउज़र है तो आपने ब्राइट फ्लोरल शर्ट पहन ली, दैट इज़ फाइन, या प्लेन ब्लैक या प्लेन वाइट ट्राउज़र के साथ आपने ब्राइट शर्ट पहन ली, दैट इज़ ऑल राइट। या अगर टोटल आपका जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ही डल कलर के हैं तो आप उसके साथ कोई कलरफुल स्कार्फ ऐड कर लें, जस्ट टू गिव इट अ फनी इंटरेस्टिंग लुक। या आप अपने प्लेन कपड़ों के साथ अपना बैग, अपने शूज़ कलरफुल कर सकते हैं, समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पे द आइडिया इज़ कि आपने ओवरडू कुछ भी नहीं करना और आपने हर चीज़ को बैलेंस करना है। अब बैलेंस में ये आपकी एक्सेसरीज बहुत मदद करती हैं, जैसे कि आपकी ज्वेलरी, आपके शूज़, आपका बैग, ऑल दीज थिंग्स दे रियली हेल्प। और आपके शूज़ का ये है कि आपको बहुत ख्याल रखना है कि डोंट गो फॉर एनीथिंग शैबी। आप थोड़ी सी अगर हील पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्मार्ट और एक्टिव अलर्ट दिखाते हैं, थोड़ी सी भी हील अगर आपने पहनी हो। एंड एट दिस एज मोस्टली ये होता है कि पेडिक्योर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ट्राई नॉट टू गो फॉर ओपन शूज़। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट हैंडल योर पेडिक्योर ऑल द टाइम, यू कैन नॉट बी वेल पेडिक्योर्ड, तो आप फिर बंद शूज़ पहने। और इसी तरह से छोटी चीज़ें करते हुए ना आपने अपने आप को, अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करना है। आपने अपनी ज्वेलरी में भी ओवरडू नहीं करना, ठीक है। अगर आप बड़े इयररिंग्स पहने तो आप देन मेक श्योर डोंट वेयर एनीथिंग इन द नेक, या आप खाली फिर अच्छा बड़ा नेक स्ट्रिंग पहन लें, कोई नेकलेस पहन लें, उसके साथ आप इयररिंग्स ना पहने। मतलब डोंट जस्ट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि आपने एक यंग लड़की की तरह ड्रेस नहीं होना है। आई हैव सीन दिस कि सो मेनी पीपल, वो जिनको कॉम्प्लेक्स अपनी एज का होने लगता है, देन दे ट्राई, वो एक्स्ट्रा एफर्ट बेचारियाँ कर रही होती हैं कि वो यंग लगने के चक्कर में एक यंग लड़की की तरह के कपड़े पहन लें, बट वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, वो उल्टा नुकसान ही हो रहा होता है उनको। तो प्लीज़ लेट्स नॉट डू दैट। और आप अपनी जगह, अपनी एज के साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सो प्लीज़ इस तरह की हरकतें करके आप अपने आप को डिग्रेड मत करें। एंड बी प्राउड ऑफ योर एज, own your age, own your body, own your face, everything about you, be proud of it. And एक और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एजिंग की, विच इज़ योर माइंड। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है। उसमें आपको एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टिपिकल बात होती है कि योगा, मेडिटेशन, इस तरफ आएँ। अगर आपका रुझान है, अगर आपको समझ है तो ज़रूर, इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। मैंने खुद भी ट्राई किया एंड आई नो इट रियली वर्क्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। और फिर मेंटल हेल्थ में ये भी ज़रूरी है आपके दोस्त, आपके काउंटर पार्ट्स, आपके आसपास रहने वाले लोग। एंड ट्राई टू रिकनेक्ट विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और जो आपके साथ शुरू से रहे हैं लोग, आप कोशिश करें उनके साथ पुरानी बातें करें, उनके साथ अपने बचपन के, अपने जवानी के किस्से डिस्कस करें, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू इट देमसेल्व्स। आपके साथ साथ वो भी एज हुए हैं, तो दे कैन रिलेट टू यू बेटर रादर देन एनीबडी एल्स, जिसको आप रैंडमली अपने मसले बताओ। क्योंकि इस तरह के कई मसाइल हैं जो हम लोग ही समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या गुजर रही है, हमने क्या किया, हमने क्या झेला। तो इस तरह से अगर हम अपने दोस्तों से बात करेंगे तो मे बी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट वहाँ से भी मिल जाएगा, समथिंग टू मेक यू फील बेटर। यहाँ पे मैं आखिर में ये बात कहूँगी कि देखें, एज इज़ जस्ट अ नंबर, और हम लोग ठीक है बड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको छुपाया जाए, जिसके लिए शर्मिंदा हुआ जाए। लेट्स ओन आवर एज एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर, हु वी आर टुडे। और अभी ये समझें कि ज़िंदगी आधी हुई है और अभी तो मज़ा आने लगा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है समझ लें, और अब आगे बहुत दूर तक जाना है।
बहुत चीज़ें करनी हैं, बहुत कुछ देखना है, अपने बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ और अच्छे लम्हात गुजारने हैं, बहुत कुछ अचीव करना है। तो लेट्स ऑल बी पॉजिटिव एंड ऑन दिस नोट मैं अपना शो एंड करती हूँ और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे इसी तरह किसी फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंड दिस इज समर गुलाम अली signing out. Take care